स्कैंडल से पहले चर्चा हो रही थी, सुनने में आया था, पढ़ने को मिला था कि बीजेपी शायद तुम्हें टिकट देने की मतलब उसी वक्त ये सब कुछ स्कैंडल की वजह से सब अबाउट टर्न हो गया। अब तुम अगर कुछ करना चाहोगे तो कैसे करोगे? आई डोंट नो। राजनीति मेरे कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय जो हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट बिजनेस में, बस देखा है तो आजकल राजनेता भी बहुत एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, वो अलग बात है। मगर मेरे ख्याल से राजनीति धंधा नहीं रहेगा मेरे लिए। मेरे पिताजी को मैंने बहुत साल पहले कहा था मुझे इलेक्शन में लड़ना है तो मैं क्या करूं, कभी लड़ना है तो उन्होंने कहा बेटा 5 साल काम करो, मेरे बेटे होके भी लोगों का दिल जीतो और खड़े हो जाओ। तो अगर मुझे करना है तो लोग के जाके काम करूंगा, पहले दिल जीतूंगा और फिर खड़ा होऊंगा। तो उसकी जरूरत नहीं कौन सी पार्टी से क्या चीज से। मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक आम आदमी से कनेक्ट होना चाहता हूँ। उनका एक स्पर्श मुझे बहुत शक्ति देता है। हमें भूल जाते कि उनकी वजह से हम हैं, हमारे वजह से वो नहीं है। आज भले नेता हो अभिनेता हो, उसकी वजह से जनता नहीं, जनता की वजह से वो है, वहां बैठा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स कभी नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा मैं एक ही बार जीत के आऊंगा, अगली बार मुझे वोट मत दीजिए, मगर मैं जो राइट चीज करनी है वही देश के लिए करूंगा। पॉपुलिस्ट मेजरमेंट नहीं लूंगा। शॉर्ट टाइम में हार्ड डिसीजन करूंगा। 5 साल के लिए काम करूंगा, 50 साल लोग याद रखेंगे। पहले बिफोर यू गॉट द सेकंड लीज इन लाइफ जो कुछ भी सोचा था वो करना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा थी। वी ऑल सेट गोल्स फॉर आवरसेल्व्स इन लाइफ। सेकंड चांस मिलने के बाद अब ज्यादा बन चुका है, अब मकसद बन चुका है, जैसे कि नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव इट। बिल्कुल राम, बदलाव बहुत ज्यादा आया है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, रेकलेसनेस नहीं है। हर चीज के लिए परिवार की सोचता हूं। पहले क्या था ना, प्रॉब्लम होगी, एक कॉल बैक नहीं, पिताजी का नंबर था, दबा दिया। आज कोई कॉल बैक नंबर नहीं है और ये मुझे पता है, और जो भी करना है मुझे ही करना है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पे है। I have no one to fall back on. When there is no Godfather, God is only Godfather to you. माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तुम्हारे कंधों पर। मम्मी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मम्मी भी चाहती है कि मैं लड़ूं। पहली बात है मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी को इस समय इस उम्र में मैं खुश देखना चाहता हूं अंदर से। और वो खुशी जब मैं खुश होऊंगा, जब मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे। उन्हें नहीं पड़ी कि पॉलिटिकली, मम्मी को चाहती है कि हाँ मेरा पोता मेरी गोद में हो, बहू हो घर में, सब घूम, मतलब वो माँ क्या चाहेगी? और माँ को क्या करना है? पैसे ताकत, वो क्या करेंगी माँ? अगर बच्चा दुखी है, महलों में रह के भी सो नहीं पा रहा है, दुनिया में अकेला फील कर रहा है, आप लाखों लोगों के बीच में खड़े हो और आप तभी लोनलीस्ट मैन ऑन प्लैनेट हो, वो चीजें मैटर नहीं करती। तो वो जरूर माँ के लिए बहू जल्द हो सके तो छोटा सा बच्चा, ये माँ को खुश करेंगे, ये पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी। You're a positive example for everybody, and I really wish you all the best in life. He's a perfect gentleman. He's a perfect man, and I love you. जहाँ तक सवाल है राहुल की शादी का, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 people are just not meant to be together. बधाई हो बधाई, बजने वाली है राहुल की शादी की शहनाई। रिश्तों के इस गठबंधन में इमेजिन दे रहा है आपको न्योता। 4 मार्च रात 8 बजे रचेगी शादी की मेहंदी। 5 मार्च रात 8 बजे होगा संगीत और 6 मार्च रात दुल्हनिया ले जाएगा इस सोमवार रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर। के प्रायोजक है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, शिक्षा प्लस, रिवाइटल, जियो जी भर के, वीट, रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स और लेमन मोबाइल, डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल। I think he's a fighter in its true spirit. और आज इतना देखने के बाद my love and respect for him has just gone 10 times more. दिल से यही दुआ निकलता है कि तुम्हारे साथ आगे जाके कुछ गलत ना हो। You know, I really wish you all the best in life.
It really doesn't affect me कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, but it was still good to know that how maturely he has dealt with that situation, and मैं पूरा विश्वास रखती हूँ उसमें, and I'm sure he'll come out with flying colors. जहाँ तक सवाल है राहुल की शादी का, कभी कभी ऐसा होता है कि two people are just not meant to be together. So things just don't work out between them, and जो भी इनके आपस में इश्यूज रहे वो इनकी पर्सनल लाइफ है. मैंने कभी राहुल से पूछा नहीं, मैं आगे कभी पूछूंगी नहीं. जिस दौर से जिंदगी के गुजर के राहुल यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी एक पहचान बनाई है, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, हर चीज का एहसास है, लोगों की तकलीफ का एहसास है. मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राहुल एक बहुत ही उम्दा पॉलिटिशियन बनेंगे. एक्चुअली राहुल के बारे में अभी जितना भी हम देखते जा रहे हैं कि करके बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं. एंड ये जो सेकंड बर्थ की बात हुई, इट्स गोना बी अमेजिंग फॉर यू. आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी बिकॉज हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स. मुझे लगता है ये दो ऐसी चीजें अगर हर इंसान करे अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाएगा. ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज अ परफेक्ट मैन. एंड आई लव यू. कसम की कसम है कसम, लव यू फॉर व्हाट यू आर. हमको प्यार है सिर्फ तुमसे. मुझे बहुत हल्का हो रहा है कि आप में से एक कोई मेरा जीवन साथी होगा और उसे सब ये पता चल गया, तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, सुकून महसूस कर रहा हूँ. राहुल, थैंक यू फॉर बीइंग स्ट्रांग एंड बीइंग हियर थ्रू दिस. अब आगे जाके आप राहुल की माँ से मिलेंगे, राहुल की दादी से मिलेंगे. आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज. ऑल द बेस्ट फॉर दैट विजिट. अब जाइए, आराम कीजिए, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को बहुत कुछ करना है. मैं हमेशा ये दुआ करूंगी, I'll pray for him always that whatever comes his way, he reaches the top and he gets what he wants in life. पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी लाइफ रख दी खोल कर कि ये मेरी जिंदगी है, ऐसा कुछ हुआ. आई फेल्ट कि आई शुड बी प्राउड ऑफ हिम. वो जैसे भी हैं मुझे बहुत पसंद है एंड आई लव हिम अ लॉट. राहुल की संजीदगी मुझे बहुत पहले महसूस हो गई थी. उनके मन में जो दर्द है, जो तकलीफ छुपी है, वो उनकी हंसी मजाक के पीछे दिखाई देता है अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, अगर आप उनको समझने की कोशिश करें. यही बातें हैं जो मुझे राहुल की तरफ और खींचती चली गई और मेरे मन में उनके लिए प्यार और इज्जत हमेशा बढ़ती रही. तीनों दुल्हनों ने बात को समझा, कहने का ये सब जानने के बाद भी मुझे पूरी तरह स्वीकार किया और मेरे भूतकाल की घटनाएं, अच्छी या बुरी, का विपरीत परिणाम उन पे नहीं है, मुझे पता चला, तो सुनकर अच्छा लगा. मैं एक चीज पूछना चाहती थी आगे. 20 साल की हूँ, हमें उम्र का फर्क है, तो इस बात से अगर आपको कोई प्रॉब्लम. एक बात आंटी, आप जो बोल रहे थे ना कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हम दोनों में. मालूम है, मतलब सोचते एक तरीके से ही है, लेकिन दोनों के सेम समझो सिमिलरिटीज जो है उसमें ही झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे आप? जॉइंट फैमिली में जहाँ बहुत सारे लोगों घर में, वो आइडिया मुझे थोड़ा सा स्केरी लगता है.